वेलकम ध्रुव डिफेंस अड्डा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था, अब आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। एक ऐसा राजा जो बहुत क्रूर, दुष्ट और कुरूप था, वह बाद में कैसे महान कहलाया, वह कैसे बाद में महान बना। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में जान लें कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको उनके गुरु चाणक्य खाने में थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे राजाओं की मृत्यु खाने में विष देने से की गई थी। तो वह उन्हें खाने में थोड़ा थोड़ा विष देते थे, जिससे कि उनका शरीर विष का आदी हो जाए। एक समय की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा उस खाने को खा लेती हैं और उनके शरीर पर छोटे छोटे बिंदु आ जाते हैं उस विषैले खाने को खाने की वजह से। उसी समय दुर्धरा के गर्भ में बिंदुसार पल रहे होते हैं और उनका जन्म होता है। इसी वजह से बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार की पत्नी का नाम सुभद्रांगी था, जिनसे जन्म होता है अशोक का। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में होता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक को कुछ उपनाम से जाना जाता था, जैसे देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदासी, बुद्धशाख और अशोक वर्धन। अशोक वर्धन जो कि वायु पुराण से पता चलता है, और मगधाधिराज। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी रूण्य देवी अभिलेख से पता चलता है, जो कि नेपाल वर्तमान लुम्बिनी में स्थित है। अशोक के कुल मिलाकर 101 भाई थे। जब बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था, तब उसने अशोक को तक्षशिला में हुए एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, जिसमें अशोक सफल हुआ था। उस समय अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। अशोक के 101 भाइयों में से सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था तथा सबसे छोटे भाई का नाम तिष्य था। अशोक जब उज्जैनी का गवर्नर था, तब उसको पता चला कि उसके पिता बिंदुसार ने मगध की गद्दी पर सुसीम को बिठा दिया। कहा जाता है कि अशोक के पिता बिंदुसार ने कभी भी अशोक और उसकी मां सुभद्रांगी के साथ न्याय नहीं किया। फिर कुछ समय बाद सुभद्रांगी की हत्या कर दी जाती है, जिसमें उसके भाइयों का हाथ होता है। अशोक 273 ईसा पूर्व में सुसीम को मारकर मगध की गद्दी पर बैठता है और 4 साल वह अपने भाइयों को मारने में लगा देता है और अपने सभी 99 भाइयों की हत्या कर देता है, सिर्फ अपने छोटे भाई तिष्य को छोड़कर। 4 साल बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में विधिवत अपना राज्याभिषेक करवाता है और विधि पूर्वक मगध की गद्दी पर बैठता है। मगध की गद्दी पर बैठने के बाद वह कलिंग को जीतना चाहता था। वैसे तो उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार उसके लिए
सारा साम्राज्य बना बनाया छोड़ गए थे, अब उसको सिर्फ कलिंग जीतना था। अशोक का विवाह 5 राजकुमारियों से होता है, जिनमें से पहली पत्नी का नाम महादेवी होता है, जो कि विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थीं। महादेवी से जन्म होता है महेंद्र एवं संघमित्रा था। महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें बाद में अशोक श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। दूसरी पत्नी का नाम कौरवकी, जो कि उनकी प्रेमिका थी। यह उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जिनके लेखक हरिशैन थे। हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, उससे प्राप्त होता है। तीसरी पत्नी तिष्यशिला थी तथा चौथी पत्नी पद्मावती, जिनसे कुणाल का जन्म होता है, और कौरवकी से पीवर नाम के राजकुमार का जन्म होता था। पांचवी पत्नी असंगमित्रा थी, जो इनकी मुख्य रानी कहलाईं। मगध, जो कि अभी दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है, मगध की गद्दी उस समय प्रमुख सिंहासन हुआ करती थी। अब अशोक कलिंग को जीतना चाहता था, कलिंग पर आक्रमण करना चाहता था। कलिंग, जो कि वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, कलिंग पर युद्ध करने का प्रमुख कारण व्यापारिक कारण था, क्योंकि अशोक का राज यहाँ होता था, यहाँ से उसको यहाँ पश्चिम बंगाल जाना पड़ता था और यहाँ पे उसको व्यापार करना होता था। यह काफ़ी दूरी हो जाती थी, तो अशोक कलिंग को जीतना चाहता था और कलिंग को जीतने के बाद व्यापार करना चाहता था। तो ये वाली दूरी उसको कम पड़ती थी, जिससे कि वह कलिंग को जीतना चाहता था। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद वह कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण जब वह करता है तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और एक भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में अशोक की सेना के 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं और कलिंग के 1.5 लाख सैनिक मारे जाते हैं। इतने भीषण युद्ध को देखकर अशोक विचलित हो जाता है। वह देखता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून, कलिंग की सारी धरती लाल रंग से रंग चुकी है। वह विजयी तो हो जाता है, लेकिन उसके हृदय में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि युद्ध जीतने के बाद जब कलिंग के दरवाजे नहीं खुले, तो कुछ समय बाद कलिंग की महिलाएं सेना बनाकर दरवाजे खोलती हैं और अशोक को लड़ने के लिए ललकारती हैं। तभी अशोक कहता है कि वह महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता है। तब वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि युद्ध में सिर्फ नरसंहार के अलावा क्या है। उनके राज्य में कई बच्चे अनाथ, कई महिलाएं विधवा, कई घरों में तो एक भी पुरुष नहीं बचे हैं। तो इस चीज़ को देखकर अशोक विचलित हो जाता है और उसका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब उसी समय वहाँ से उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे होते हैं, जिन्हें न्यू ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। तो
अशोक उनसे दीक्षा लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है, अशोक दीक्षा किसके प्रभाव से लेते हैं? तो मोगलीपुत्र नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और अपनी तलवार वहीं फेंक देते हैं कि वह अब युद्ध कभी नहीं करेंगे। मोगलीपुत्र से प्रभावित होकर वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेते हैं और शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। फिर तत्कालिक उनके लिए गए इस निर्णय को लेकर, जो कि प्रजा के हित में था, उसको वह महान बना देता है और अशोक अब बौद्ध की धम्म नीति में विश्वास रखने लगे। अब धम्म क्या होता है? तो धम्म प्राकृतिक भाषा में धम्म होता है और संस्कृत भाषा में इसी को धर्म कहते हैं। अपने तीसरे स्तंभ लेख में और दूसरे स्तंभ लेख में वह खुद बताता है कि धम्म क्या होता है, धम्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वह अपने तीसरे अभिलेख में कहता है और दूसरे अभिलेख में कहता है। तो सबसे पहले वह दूसरे अभिलेख में कहता है कि धम्म क्या होता है और खुद ही जवाब देता है कि अल्प पाप, सत्यवादिता, कल्याण, दयादान, मधुरता, साधुता, पवित्रता। यानी अपाशीनवे बहुकथाने दयादाने सती सूचये माधवई साधवे चा, जिसका मतलब होता है कम पाप, सत्य बोलना, कल्याण के मार्ग पे चलना, दया एवं दान दिखाना, सत्य बोलना, मधुरता लाना, साधुता और पवित्रता रखना। फिर वह अपने तीसरे स्तंभ लेख में कहता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी धम्म के अनुसार चांडिये, निठुलिये, क्रोधे, माने और ईर्ष्या। चांडिये मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, निठुलिये क्रोधे क्रोध नहीं करना चाहिए, माने अभिमान नहीं करना चाहिए और ईर्ष्या जलन की भावना नहीं रखना चाहिए। ये अशोक अपने दूसरे एवं तीसरे स्तंभ लेख में कहता है। अब अशोक जिस समय राजा नहीं बना था उस समय वह उज्जैन का गवर्नर था। उस समय की बात है। एक बार अशोक अपने राज्य से गुजर रहा था। अशोक की कुरूपता को देखकर, बदसूरती को देखकर वहाँ बैठी रानियों में से एक रानी हंस पड़ती है। उस रानी को देखकर वहाँ की सभी रानियों की हंसी छूट जाती है। इस प्रकार अपने अपमान को देखकर अशोक क्रोधित हो जाता है और उन सभी 500 रानियों के सिर धड़ से अलग कर देता है। इतना क्रूर दुष्ट राजा बाद में अपनी इन दुष्टता और क्रूरता को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाकर और इतना अपने स्वभाव में बदलाव लाकर महान बन जाता है और चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाता है। अशोक के बाद में और भी राजा हुए, जिनमें से मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ के बाद एक दूसरा वंश आया, शुंग वंश। इसके बाद अशोक अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर विज्ञान की वीडियो डालिए जिनमें आप सभी की सभी हड्डियों को याद करवाते हैं, तो कोशिश करूंगा अगली वीडियो डालने की। जल्द से जल्द अगली वीडियो डालूंगा जिसमें आप मनुष्य में सारी हड्डियां 206 हड्डियों को याद कर लेंगे एक वीडियो को देखकर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भेजें। धन्यवाद।
मोस्ट वेलकम। और इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, शिलालेख और गुहालेखों के बारे में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।